सारे संसार को भगवान मिले गुरुदेव की कृपा से। रावण के असह्य अत्याचारों से पृथ्वी पीड़ित हुई। तो पृथ्वी माता ने गौ माता का रूप धारण किया। संग गोतनुधारी भूमि बिचारी बिचारी गोतनुधारी पृथ्वी माता ने गौ माता का रूप बनाया। इसमें बहुत लोगों को यह आपत्ति है कि जब पृथ्वी माता गौ माता के रूप में प्रकट हो गई तो फिर पृथ्वी माता का यह रूप तो रहा ही नहीं होगा, फिर लोग कहां रहे होंगे। देखो, जैसे श्री गंगा माता का सरिता का रूप तो है ही, लेकिन इस सरिता रूप में रहते हुए भी वे एक दिव्य देवी के रूप में प्रकट होती हैं। वे नदी होते हुए भी दिव्य देवी के रूप में हैं। इसी तरह पृथ्वी रूप में होते हुए भी गौ माता का रूप धारण करती है। क्यों? क्योंकि गौ की पुकार पर भगवान भी प्रकट हो जाते हैं, रीझ जाते हैं। क्योंकि गौओं के लिए ही भगवान का अवतार होता है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, गौ रूप धारण करके गई। और गौ रूप धारण करके गई कहां? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ब्राह्मण, बुद्धि के देवता। गौ माता ब्रह्मा जी के पास गई और कहने लगी, मुझे पर्वतों का, समुद्र का, नदियों का भार नहीं है, पर दूसरे से अकारण विरोध द्रोह करने वाला उसका भार मैं सहन नहीं कर सकती। जस मोह गर्व एक पर द्रोही। ब्रह्मा जी ने कहा, पृथ्वी माता बात तो ठीक कहती हो, लेकिन मोर कछु न बसाई, मेरा भी कुछ बस नहीं है। लेकिन आप निराश न हो तो किसकी आशा रखें? ब्रह्मा जी ने कहा, जाकर इतने दासी सो अविनाशी हमरे तोर सहाय। भगवान ही एकमात्र हम लोगों के आश्रय हैं, वे ही संकट दूर करेंगे। बात तो बड़ी बढ़िया मिल गई। अब सभी देवता सोचने लगे प्रार्थना करें। सिद्ध मुनि सोचने लगे प्रार्थना करें। गौ माता के रूप में पृथ्वी माता सोचती हैं प्रार्थना करें, लेकिन प्रार्थना कहां करें? किसी ने कहा कि वैकुंठ में चलो, वहां भगवान मिलेंगे, वहीं प्रार्थना करेंगे। कुछ लोग बोले नहीं, क्षीर सागर में भगवान रहते हैं, वहीं प्रार्थना करेंगे। अब दो दल हो गए। एक दल कहता था वैकुंठ चलो, दूसरा दल कहता था क्षीर सागर चलो। अब एक दल हो तो दल, और दो दल मिल जाएं तो दल दल, और इस दल दल से निकलना बहुत मुश्किल। कोई वैकुंठ, कोई क्षीर सागर, कोई क्षीर सागर, कोई वैकुंठ। आज देश में दलबंदी का मचा बड़ा दल दल है, और सबसे मुक्ति दिलाने वाला अपना तुलसी दल है।
अब झगड़ा मच गया। पर ऐसे झगड़े जब जब मचते हैं तब समाधान केवल गुरुदेव की वाणी होती है। और इस सभा में सदगुरुदेव हैं, भगवान शंकर। पार्वती जी ने कहा तो आप विराजमान रहे और झगड़ा होता रहा, आपने किसी को समझाया नहीं, सुनाया नहीं। शंकर जी बोले कि झगड़ा करने वाले, झगड़ने वाले किसी की सुनते कहां हैं, वो तो अपनी सुनाते हैं। इसीलिए गुरुदेव ऐसे ही नहीं बोलते, अवसर पाए वचन एक कहे, मौका देखकर, अवसर देखकर। देखो लोहा गर्म हो तो हथौड़ी की एक चोट से मुड़ जाता है, और लोहा अगर ठंडा हो तो हथौड़ी भी टूट जाए तो भी वो मुड़ने वाला नहीं है। तो गुरुदेव देखते हैं कि मन रूपी लोहा वैराग्य के कारण गर्म हो, तब उपदेश की हथौड़ी की चोट देकर उसे भगवान की ओर मोड़ देते हैं। जब ये दोनों लड़ते लड़ते थक गए तो कहने लगे, शंकर भगवान आप बताओ। दूसरे दल वाले बोले, शंकर जी आप बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा आप बताओ। तो शंकर जी ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कितना सुंदर वाक्य है। भगवान व्यापक हैं। बैकुंठ वाले बोले व्यापक तो हम भी मानते हैं, पर बैकुंठ में जरा ज्यादा है। क्षीर सागर वाले बोले व्यापक हम भी मानते हैं, पर क्षीर सागर में जरा ज्यादा है। शंकर जी बोले न कहीं ज्यादा न कहीं कम, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं। पर यह ज्ञान है, मिले कैसे? शंकर जी ने कहा, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान प्रेम के कारण प्रकट हो जाते हैं। आप जहां प्रेम करो उसी जगह भगवान प्रकट है, क्योंकि भगवान सब जगह है। और यह बात उनके मन में जच गई। सबने उसी समय प्रार्थना की, और जैसे थे वैसे ही प्रार्थना की, और कहा कि भगवान आप गौओं का हित करने वाले हैं। और देखो पृथ्वी माता गौ माता का रूप धारण करके गई। इसका अर्थ है कि गौ माता पूरी पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करने वाली है। और कोई गौ सेवा कर सके, गौ माता की सेवा कर सके, तो समझ लो उसने पूरी पृथ्वी की सेवा की है। स्तुति करने वालों ने कहा कि आप गौओं का हित करने वाले हैं। गो द्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। और जब भगवान राम से यह प्रार्थना की गई तो भगवान राम गौ माता से इतना प्रेम करते हैं कि गौ रूप धारणी पृथ्वी का दर्शन करके और पृथ्वी की पुकार सुनकर गौ रूप में भगवान ने आश्वासन दिया, मैं अवतार लूंगा, मैं अवतार लूंगा, अवतार लूंगा। किसके लिए? गौ माता के लिए। भगवान राम ने वचन दिया कि मैं अवतार लूंगा। देवता बड़े प्रसन्न हुए, अपने अपने धाम को जाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा तुम कहां जा रहे? भगवान जब नर बन रहे हैं तो क्या तुम वानर भी नहीं बन सकते? वानर तनु धरी धरी मही हरिपद से बहु जाय।
सभी देवता वानर बने और भगवान दशरथ जी को एक बार नहीं 3-3 बार वचन दिया, मैं आऊंगा आऊंगा आऊंगा, लेकिन आए नहीं। भगवान से किसी ने कहा कि अब दशरथ जी के घर क्यों नहीं जा रहे हो, आपने वचन दिया। क्या यही मर्यादा है? भगवान ने कहा कि मर्यादा के कारण ही नहीं जा रहा। कब तक आप दशरथ जी के घर नहीं जाएंगे? का जब तक दशरथ जी गुरुदेव के दर पर नहीं जाएंगे, हम दशरथ जी के घर पर नहीं जाएंगे। यह गुरु महिमा। पहले गौ माता की महिमा, कि गौ माता के लिए भगवान ने अवतार लेने का वचन दिया, लेकिन गुरुदेव भगवान के बिना प्रकट नहीं हुए। तब दशरथ जी कहां गए? देखो भैया, अगर किसी को भगवान को पाना हो, देखो भगवान से वचन लेना हो तो गौ माता के माध्यम से प्रार्थना करें, और भगवान वचन देने के बाद प्रकट न हो और भगवान को प्रकट करना हो तो गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित होना चाहिए। दशरथ जी गुरु जी के पास गए, अपना दुख सुख सुनाया। भगवान वचन देकर नहीं आए, 3-3 बार कहा, लेकिन मेरा चौथापन आ गया। गुरुजी ने कहा धीरज रखो, धैर्य रखो, 4 पुत्रों का जन्म होगा। गुरुदेव मुझे क्या करना है? अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें तो बस यही करना था, सदगुरुदेव के प्रति समर्पण। श्रृंगी ऋषि को बुलाया किसने? श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया, पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया और भक्ति के सहित आहुति दिए गए तो अग्निदेव प्रकट हो गए खीर का प्रसाद लेकर। अच्छा, ये बड़ा अच्छा है खीर। खीर में 3 चीजें मिली और अद्भुत बात यह है कि तीनों सफेद, दूध, चीनी, चावल, शुद्ध दूध। दूध मानो ज्ञान है। संत हंस गुण गाई पय परिहर बारी विकार। लेकिन दूध शुद्ध हो, ऐसा दूध नहीं। एक दूध बेचने वाला आया, खरीदने वाले ने कहा आज बड़ी देर से आए, आज दूध बेचने के लिए बहुत देर से आए। वो आदमी बोला हम क्या देर से आए, आज नल ही देर से आए। जब नल आ गए तब जल मिला के लाया। ऐसा दूध नहीं, शुद्ध दूध, शुद्ध ज्ञान। और इसी तरह चावल ये कर्म के प्रतीक हैं। जैसा बो वैसा मिलेगा, जैसा बोया वैसा पाया, शुद्ध कर्म। लेकिन कर्म कितना ही पवित्र हो, ज्ञान कितना ही पवित्र हो, पर जब तक उसमें भगवान की भक्ति न मिले तो जिंदगी में मिठास नहीं आती, जीवन मीठा नहीं होता। तो भक्ति की शर्करा, और इन तीनों को मिला दो तो घोल और तपा दो तो खीर। परिपक्व ज्ञान निष्ठा, परिपक्व धर्म निष्ठा, परिपक्व भक्ति निष्ठा। और यह जब खीर बन जाए और इस खीर को जो अपने भीतर उतार ले, उसी के भीतर से भगवान प्रकट हो जाते हैं। यही जीवन का सत्य है।